Everyone, welcome back to another video. And for those who are new at the channel and don't know, I'm Sherlyn and I'm currently pursuing law from Government Law College Mumbai and I am a second year law student. So आप में से बहुत लोगों ने मुझे थ्रू कमेंट्स थ्रू डीएम्स बताया कि आप लोगों की जो क्लैट है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं गई है. इट वेंट हॉरिबल एंड सो एट्सेट्रा एट्सेट्रा. सो हियर आई एम एंड आई वॉन्ट टू टेल यू माई क्लैट स्टोरी कि कैसे मेरी क्लैट भी ऐसे ही ख़राब गई थी, बट उसके बाद भी होप ख़त्म नहीं होती है एंड यू कैन स्टिल गेट इन टू अ गुड कॉलेज. सो लेट्स गो इन टू द वीडियो. वेल सो द थिंग इज़ कि मैंने बहुत पहले से ये डिसाइड करके रखा था कि मैं एमएच लॉ सीईटी ही देने वाली हूँ एंड मैं क्लैट के लिए अपेयर नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत पहले से ही मेरा ये डिसाइडेड था कि मुझे नेशनल लेवल के कॉलेजेस नहीं चाहिए. मतलब क्लैट के थ्रू आपको इंडिया के किसी भी कॉलेज में, पूरे इंडिया के किसी भी कॉलेज में, यानी किसी भी स्टेट के कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकता है. बट थ्रू एमएच लॉ सीईटी आपको सिर्फ महाराष्ट्र के लॉ कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है. तो मेरा पहले से ये डिसाइडेड था कि मुझे आउट ऑफ महाराष्ट्र नहीं जाना है, मुझे महाराष्ट्र के ही लॉ कॉलेज में एडमिशन चाहिए. सो GLC वॉज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर मी. तो इसलिए मैंने बहुत पहले से ये डिसाइड कर रखा था कि मैं क्लैट नहीं दूंगी एंड मैं सिर्फ एमएच लॉ सीईटी ही दूंगी. तो मैंने रजिस्टर भी 2 एग्ज़ाम्स के लिए किया था. वन वॉज क्लैट एंड वन वॉज एमएच लॉ सीईटी. तो अब द थिंग इज़ 11th-12th जब आया तो मेरे कुछ क्लासमेट्स थे जो 11th-12th में जो लॉ एंट्रेंस क्लैट देने वाले थे. तो उन्होंने मुझे बोला कि यार तू क्लैट दे दे, मतलब हम लोग दे रहे तो तू भी दे दे, देने में क्या जाता है, तेरे सीईटी की प्रैक्टिस हो जाएगी ये सो. तो ऐसे वो लोग बार बार बोलते थे कि दे देना, लाइक देने में क्या जा रहा है, दे दे, सिर्फ देने में तेरे को प्रैक्टिस हो जाएगी, तेरे सीईटी की प्रैक्टिस हो जाएगी एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो फिर मैंने भी, वो लोग बोलते थे, मेरे पेरेंट्स ने भी फिर बोला कि दे दे, मतलब अब सब बोल ही रहे हैं तो देने में क्या जा रहा है. तो फिर मैंने भी सोचा कि ठीक है, मैं ऐसे ही अपेयर तो कर देती हूँ, लाइक मैं दे देती हूँ सिर्फ. तो मैंने क्लैट के लिए कभी ऐसे बहुत अच्छे से प्रिपरेशन वगैरह नहीं करी थी. मैं पहले से ही लॉ सीईटी के लिए उसके पैटर्न के हिसाब से ही प्रिपेयर कर रही थी. बट देन दे टोल्ड मी कि अपेयर कर लो ऐसे ही. तो मैंने सोचा ठीक है, थोड़ा बहुत तो पैटर्न सिमिलर होता है या सिलेबस भी थोड़ा बहुत सिमिलर होता है, तो मैं अपेयर कर लेती हूँ. तो मैंने क्लैट दी एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने एक भी मॉक टेस्ट नहीं दी थी. ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी. क्लैट से पहले आई नेवर गिव अ सिंगल मॉक टेस्ट. मैंने ऐसा सोच लिया था कि ठीक है, टाइम मैनेज तो मैं कर ही लूँगी. बट देन क्लैट हुआ एंड इट वेंट हॉरिबल बिकॉज पहली बात तो मैंने क्लैट के लिए इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन कभी करी नहीं थी. एंड सेकेंड थिंग वॉज कि मैंने टाइम मैनेजमेंट को बहुत हल्के में ले लिया था. मुझे लगा था कि ओके मैं टाइम मैनेज कर लूँगी, बट रियल एग्ज़ाम में ऐसा नहीं हो पाया. लाइक वॉट हैपेंड इज़ कि जैसे 5 सेक्शंस होते हैं उसमें भी तो मेरा इंग्लिश बहुत अच्छा गया. लाइक इंग्लिश में मेरा सिर्फ एक ही गलत हुआ था, तो इंग्लिश मेरा काफ़ी अच्छा गया. लाइक लीगल में भी आई गॉट लाइक मेरे 5-6 गलत हुए थे 40 में से. तो लीगल एंड इंग्लिश मैंने काफ़ी अच्छे से किया एंड बाकी जो सेक्शंस थे वो मेरे छूट गए एंड मैं अच्छे से सॉल्व ही नहीं कर पाई. बिकॉज उसमें लॉजिक में भी ऐसे होता है कि आपको लॉजिकल रीजनिंग नहीं पूछी जाती है, आपको पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं एंड पैसेज पढ़ के आंसर करना होता है. तो बाकी के मेरे सेक्शंस ही छूट गए, मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर पाई. जीके का मैंने थोड़ा बहुत कैसे कैसे अटेम्प्ट किया, वो मेरे उतने ठीक हुए एंड बाकी तो मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर पाई. तो मुश्किल से मैं 70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके वापस आई एंड ये अटेम्प्ट ही बहुत ज़्यादा कम था. तो मैं समझ गई कि ओके अच्छा नहीं गया एग्ज़ाम. उसके बाद भी मैं कैप राउंड में गई एंड ऑल एंड बट वो इतना अच्छा मेरा नहीं हुआ था ऑलरेडी, तो मैंने कैप राउंड से एग्ज़िट कर दिया. एंड उसके बाद मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा था जिसमें मैं अच्छा कर सकती थी, वो था एमएच लॉ सीईटी. तो मैंने ये डिसाइड करा कि ओके क्लैट हॉरिबल गया है, इट्स ओके, अच्छा नहीं गया सो एंड सो. बट जो अब सीईटी के लिए जिसके लिए मैंने पहले से एम करा था उसको मैं अच्छे से अपियर करूँगी, उसके लिए मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी. तो मैंने सीईटी के लिए सबसे बड़ी गलती जो मैंने क्लैट के टाइम पे की थी कि मैंने एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया था. सीईटी के टाइम पे मैंने 8 to 9 मॉक टेस्ट अच्छे से दिए, अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करी प्रॉपर एंड देन सीईटी मेरा बहुत अच्छा गया. सो इससे मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखो ऐसे नहीं होता है कि आपकी एक एग्ज़ाम ख़राब हो गई तो ओके सब ख़त्म हो गया. इट्स नॉट लाइक दैट. हो सकता है आपकी भी सीईटी बहुत अच्छी जाए एंड सीईटी के थ्रू भी आपको अच्छे कॉलेजेस मिले. सो इतना ज़्यादा आप सभी को ट्रॉमेटाइज़ होने की ज़रूरत नहीं है कि क्लैट एकदम ख़राब हो गया तो अब तो सब ख़त्म हो गया. ऐसा नहीं है, चिल, ठीक हो जाएगा.
सो बहुत सारे लोगों ने आप में से ये भी मुझे बताया कि लाइक हमारी क्लैट अच्छी नहीं गई और इसके बाद अब हमारे पास सिर्फ एमएच लॉ सीईटी एक ही हमने जो है रजिस्टर किया है जिसके लिए, बाकी हमने किसी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई नहीं किया। तो अगर सीईटी भी अच्छी नहीं जाती है तो इन दी एंड हमारे पास कुछ नहीं बचता है। तो मैं उनको भी यही बोलना चाहती हूँ कि मैं भी उन्हीं में से थी जिसने क्लैट के बाद सिर्फ सीईटी के लिए ही अप्लाई किया था, एंड मैंने भी स्लैट या एलियट ऐसे किसी भी लॉ एग्ज़ाम के लिए अप्लाई नहीं किया था। बट इन दी एंड अगर आप प्रॉपरली पढ़ाई करते हो तो देखो सीईटी एक ऐसी एग्ज़ाम, एमएच लॉ सीईटी एक ऐसी एग्ज़ाम है जो सच में आप डुएबल है, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है, एंड काफ़ी डुएबल एग्ज़ाम है। बहुत टफ, बहुत ज़्यादा टफ ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। लिमिटेड लेवल लिमिटेड लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर एक सेक्शन में बहुत डुएबल क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आप इसको अच्छे से टाइम देते हो तो बिलीव मी आप एमएच लॉ सीईटी अच्छे से कर लोगे। सो डोंट वरी एंड चिल करो। डोंट बी लाइक कि ओके क्लैट हो गया तो सब खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। मैं इस स्टोरी के थ्रू आपको यही बताना चाह रही थी। सो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो गाइज। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन मेक श्योर टू like the video and to subscribe to my YouTube channel. I'll meet you in the next video. Thanks for watching.